नमस्कार सबको। चलिए शुरू करते हैं। तो तैयार के साथ में आराम से अपने आसन पर बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए, हाथ की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए। ये दोनों टंगों को मिलाकर के सांस भरते हुए सामने की तरफ खींचिए पैर। घुटने को नोटिस करिए कि कितना स्ट्रेच आ रहा है, आप मसल में कितना स्ट्रेच आ रहा है। रिलैक्स। ये सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाइए। इसमें काफ मसल को काफी स्ट्रेच है। रिलैक्स। इसको 4-5 बार कर लेते हैं। सांस भर करके पीछे जाना, सांस भर के आगे जाना। सांस भर के राइट साइड में जाइए, बैक में जाइए, रिलैक्स। सांस भर के लेफ्ट साइड में जाइए, रिलैक्स। इसको भी 4 बार कर लेते हैं। ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। पास लिया, पैर पूरी और इसमें पंजे को आगे खींचिए। 5 बार करते हैं इसको। बाएं पैर से सेम क्रिया करते हैं। दाहिने पैर को उठाइए, सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से बाएं पैर से दाहिने पैर को मोड़िए और अपने पाँव बाएं पैर को थाई के ऊपर रखिए और ट्रैक करिए। तलवे को। ये अच्छा एक प्रेशर है, ट्रैक करना। अपने पंजों को पकड़ करके थोड़ा रोटेट करिए एंकल के लिए। 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने घुटने को दबाइए, सांस निकालते हुए जमीन के ऊपर, सांस भरते हुए सीधे से लगाइए। फिर घुटने को जमीन पर ट्रैक करिए। पैर को गोंद में लेकर के हिलाते हैं। पाँव के अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। ट्रैक करिए। रिपीट करेंगे।
सांस निकालते हुए जमीन पर पुश करिए, सांस भरते हुए सेंस लगाइए। पैर को हिलाइए। उंगली पकड़ करके सर्कल बनाइए, क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़िए, फिर घुटने के पास ले आइए, बाएं पैर को मोड़ करके जमीन पर ले आइए, अपने घुटने को, बाएं पैर घुटने को दाएं पैर के पंच के पास ले आइए। इसी तरह से दाहिने पैर को मोड़ना है, बाएं पैर को दाहिने तरफ में 10 बार करते हैं। 6, 7, 8, 9। पाँव की पंजे को आपस में सटाइए, हाथ से पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई करते हैं। पाँव को अपने दोनों हाथ से उंगलियों से पकड़ के फैलाइए और एल्बो को अपने थाई के ऊपर लगाइए, झुकते हुए जाइए। कोशिश करिए कि आपका लाड जो है आपके पंजे से लग जाए। पद्मासन से बैठना बैठ जाइए, आपको ऊपर ऊपर ले आते हैं, सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए अपने दाहिनी साइड में पुश करेंगे। दाहिना हाथ कमर के बगल में, बायां हाथ थाई के ऊपर, दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ के पीछे देखिए, रिलैक्स करते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते हुए बाएं साइड में जाते हैं, रिलैक्स फैलाइए और बॉडी को ट्विस्ट करिए दाहिने साइड में और हाथ को बॉडी के परपेंडिकुलर लाइए। इधर से बाएं साइड में जाते हैं, दाहिने साइड में, दोनों हाथ की अंगुलियों को शोल्डर पैरों को सामने ले आइए, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और 5 बार एंडिंग करते हैं। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के शोल्डर पर रखिए और बाएं हाथ को सीधा करते हुए दाहिने हाथ के शोल्डर की तरफ पुश करिए। इस तरह से दूसरे साइड बराबर। दाहिने हाथ को ऊपर से ले आइए, बाएं हाथ के शोल्डर ब्लेड को टच करिए, दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ के एल्बो को पकड़िए और दाहिने साइड में खींचिए। इसी क्रिया को इस साइड में करते हैं बराबर। दोनों हाथ के हथेली में फ्लैम बनाइए, सर के पीछे एल्बो को सामने सटाइए, खोलिए। सीने के लिए ठीक है और शोल्डर के लिए। सांस भरिए, सांस निकालते हुए दाहिनी साइड में अपने दाहिने शोल्डर एल्बो को जमीन पे ले आइए और बाएं एल्बो को ऊपर ले आइए और गर्दन मोड़ करके दाएं ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करिए। आपको बाएं साइड में करते हैं बराबर बराबर।
एल्बो को जमीन पर रखिए और बाएं हाथ को ऊपर से सर के ऊपर से ले आइए और जमीन की पैरेलल कर लीजिए। रिलैक्स। बाएं साइड सेम पूजा करते हैं। देखिए नोटिस करिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच कर रहा है। लोअर बैक में काफी स्ट्रेच होता है इसमें। साइड बैक साइड में जो है लोअर साइड में काफी स्ट्रेच होता है। तो ये हो गया आपका तरीका। हाथ की उंगलियों कर लेते हैं। दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों को साइड लेते हैं, पीछे की तरफ ले जाइए और पीछे की तरफ ले आइए। चार पांच बार करते हैं इसको। देखिए जब बाएं हाथ की उंगलियों को करने के लिए करते हैं थोड़ा प्लान बनाइए और हाथ के हथेली को सामने ले आकर खींचिए। जैसे कि आप प्लान बनाए अंदर की तरफ और अंगूठे को अंदर की तरफ ले आइए। सामने अंदर की तरफ सामने एक बार और हाथ मुट्ठी बढ़ाइए, हाथ उठाइए और कलाई। पांच हाथ और क्लॉकवाइज, पांच हाथ और एंटी क्लॉक। बस कलाई का स्टार्ट कर लीजिए। हाथ की हथेली से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है आप करिए, बहुत लाभकारी होता है। जैसे दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में टैप करना है। साइड से सर को साइड से हाथ की हथेली का साइड वाला पोर्शन, दोनों हाथ की हथेली के पिछला वाला पोर्शन जो है ये जो हाथ से लगा हुआ है उसको टैप करिए और दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से फैला करके और आपस में इस तरह से टाइप करिए। अंगूठे और तर्जनी के बीच के जो जाली है उसको आपस में टाइप करिए। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में एक्सरसाइज कभी भी आप कर सकते हैं और बहुत ही फायदेमंद है। कलाई के ठीक नीचे साइड में काफी प्रेशर देने के लिए इस तरह से फैला करके टाइप करिए। तो इस भी कभी भी कर सकते हैं, इसी टाइप से कर सकते हैं। लेकिन गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ा कर लेते हैं। जब पिछले जाए सांस भरते हुए सांस निकालते हुए चिन को सीने से लगाइए। सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर से लगाइए और सांस निकालते हुए रिलैक्स। जैसे सांस भरते हुए बाएं कान को बाएं शोल्डर से लगाइए और निकालते हुए रिलैक्स करना। ये अगर तीन बार करते हैं सांस भरते हुए, अगर नहीं गर्दन जा रही है तो बाएं हाथ उठा लीजिए और पुश करिए। रिलैक्स। गर्दन को पीछे ले आइए सांस भरते हुए दाहिने साइड में, दाहिने शोल्डर को ठीक पीछे देखिए। रिलैक्स। सांस भरते हुए बाएं साइड में ले आइए और फिर रिलैक्स। रोटेट करिए गर्दन को तीन बार क्लॉकवाइज धीरे धीरे और तीन बार एंटी।
ये 3 बार ओम का जाप करेंगे, एक बार गायत्री में, उसके बाद लोग आसन। ओम। 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 स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रभु खोल लीजिए, पैर को हिला डुला लीजिए और सामने की तरफ पैर मोड़ते समय आप कोशिश करिए कि आपके दोनों अंगूठे जो है अंदर जमीन पर टच करें। बल अपने बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लगाए खड़े होने की कोशिश करें। थोड़ी बैक वॉक कर लेते हैं। ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथ का ट्राई बनाइए, सर के ऊपर रखिए और हाथ के ऊपर ले जाइए, अपने पंजे बाहर ले जाइए, सांस में रिलैक्स। दोबारा करते हैं, इसको सांस भर करके हाथ के लिए ऊपर ले जाएंगे और अपने हील पकड़े होंगे। सांस को नॉर्मल कर लेते हैं हम। रिलैक्स मूड में घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रखिए, दोनों पैर के बीच में 1 फुट की दूरी, घुटने को सामने मोड़िए, 5 बार करते हैं सामने, इधर से आउटसाइड, इनसाइड पॉइंट, कमर की एक्सरसाइज करते हैं, रोटेट करते हैं कमर को, 10 बार क्लैप में, 10 बार नहीं। चलिए कटी चक्रासन करते हैं, बैठे हाथ को सामने ले आइए, फिर सांस भरिए, सांस निकाल के अपने दाहिने साइड में जाइए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ यानी शोल्डर के ऊपर, वापस आइए, सांस भरते हुए सांस को डाल के फिर से बाएं आइए, 10 बार करते हैं उसको, 3, 4, 5, 6। पैर के बीच में 1 से 1.5 मिनट की दूरी कर लीजिए, करके चक्रासन करते हैं, 20 बार करें इसको। चला
हाँ, दोनों हाथ जमीन पर रखिए, पैर को फैलाते जाइए जितना फैला सकते हैं, और कोशिश करिए सर को जमीन पर रखिए, हाथ को ऊपर ले आके फ्रेम बना के खींचिए सामने की तरफ। हाथ जमीन पर रख करके सर को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे पैरों को आपस में पास में ले आइए। चलिए चंद्र नमस्कार करते हैं। तो मैं के बाद बाएं साइड में खड़े हो जाइए, आपको नमस्कार मुद्रा में भगवान चंद्र का आवाहन करते हैं। ओम चंद्राय नमः। दोनों पैर आपस में सटे हुए हैं, सांसों लिए आपको खुले आए, सांस निकाल के धीरे धीरे अपने बाएं साइड में जुड़ जाइए। प्रीति प्रीति लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सांस भरिए, ऊपर जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले जाइए। आप लोग वीडियो खोल लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन स्ट्रेच होता है, तो मदद चाहिए। अपने पैर के बीच में करीब शोल्डर के बराबर स्पेस कर लीजिए, हाथ को ध्यान मुद्रा में ऊपर की तरफ ले आइए, तो आपका जो है एल्बो शोल्डर के बराबर में है। सांस भरिए, सांस निकालते ही चेयर पोज में आ जाइए। गॉड पोज करते हैं, चेयर पोज में होल्ड करिए 2 सांस। सांस भरो, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे। राइट पैर को मैट पे पैरेलल कर लीजिए, हाथ को फैलाइए पूर्णासन करने के लिए। सांस भरिए, सांस निकालते हुए राइट साइड में जाइए, और आप हथेली जमीन के ऊपर, अगर नहीं हो पाता है तो अपने घुटने के ऊपर ले जाइए। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, गर्दन मोड़ करके लेफ्ट हैंड को लेकर आए। दोनों पैर सीधे कीजिए, ये यहाँ पे दूसरी सांस भी ऊपर है, सांस ऊपर है। नेक्स्ट दोनों पैर मैट पे पैरेलल, कमर को हाथ, सांस भरिए, सांस निकालते हुए धीरे 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 सामने झुकते जाइए अपने राइट साइड में। दोनों हाथ में हथेली है। आप गलत जा रहे हो मिसेस कौर, गलत जा रहे हो आप। ये राइट में गए हैं, आप लेफ्ट में जा रहे हो। आप लेफ्ट को लेफ्ट में करिए ना, इधर जाइए ना, इस तरफ, अपोजिट अपोजिट। आप देखो तो सही इनको, ये अपने दाहिने पैर पे झुके हुए हैं, आप अपने बाएं पैर पे झुके हुए हो। आप इस तरफ घूम जाओ ना, घूम जाओ, पीछे घूमो, दाहिनी तरफ घूमो। मुझे क्या है अरुण जी, मैं राइट में ही हूँ। हाँ, आप लेफ्ट में जा रहे हो ना, राइट में जाना चाहिए था, तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो। नहीं, राइट में हूँ अरुण जी। राइट में नहीं हो आप, राइट हाथ कौन है आपका? अच्छा 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 अच्छा, आपका डायरेक्शन सही नहीं था, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी। अपने लेफ्ट पैर को जमीन पर रखिए, राइट पैर को ऊपर खड़ा है, बैलेंस बनाते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में, हाथ ऊपर ले आइए और सीने को बाहर निकालिए, नजर ऊपर आपकी, होल्ड करिए यहाँ पर। अपने राइट पैर पर बैठना है, लेफ्ट पैर फैला रहेगा, बैलेंस बनाते हुए। ये एल्बो आपके घुटने के अंदर होगा, नमस्कार मुद्रा में हाथ, नजर सामने। नेक्स्ट मलासन में सही बैठ जाते हैं। मलासन में कोशिश करिए कि आपका एल्बो जो है आपके घुटने के अंदर होगा, नजर सामने।
जितनी क्रिया हम लोग किए हैं उसका आप रिवर्स करेंगे। दाहिना पैर फैला हुआ है, बायां पैर मुड़ा हुआ है, और बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथ मेरे सामने। कमर सीधी नहीं होती तो एक हाथ पीछे एक हाथ आगे करिए और पैर का पंजा खड़ा होगा। अंजलि आसन करने के लिए दाहिना पैर जमीन को, बायां पैर खड़ा है, नमस्कार मुद्रा में हाथ, आपको खुले आएंगे सांस लेते हुए, और आपका बायां पैर थोड़ा सा झुक जाता है, सीना बाहर निकला हुआ है, गर्दन ऊपर, जैसे सांप ऊपर की तरफ, और फिर एकदम समझ में आता है। पीछे की जंघा लेटी होनी चाहिए। रिलैक्स रह जाइए, और पिरामिड पोज करने के लिए दोनों पैर मैट पे पैर, कमर पर हाथ, आगे सांस निकालते हुए झुकते जाइए अपने लेफ्ट साइड में, प्रीति लेफ्ट में जा रहे हैं, प्रीति लेफ्ट में। और दोनों हाथ रख दीजिए जमीन के ऊपर। कोशिश घुटना मुड़ना नहीं चाहिए करिए सुमन, घुटना मुड़ा हुआ है जिधर झुके हो। रिलैक्स, लेफ्ट पैर को मैट पे पैरेलल करिए, हाथ को फैला लीजिए, त्रिकोण आसन करने के लिए सांस भरिए, सांस निकालते हुए अपने लेफ्ट साइड में जाइए, लेफ्ट हैंड जमीन के ऊपर, राइट हैंड सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके राइट हैंड देखना है, दोनों पैर सीधे होंगे। सांस भरिए, ऊपर जाइए, सांस निकालिए, हाथ में लीजिए। अब दोनों पैर सीधे कर लेंगे, बीच में शोल्डर के बराबर का स्पेस, हाथ को गार्ड पोज के लिए करने के लिए खाली में ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में मूल्य हूँ। सांस भरिए, सांस निकालते हुए गार्ड पोज में बढ़ते हुए सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में दोनों पैर को आपस में चढ़ाते हुए मैट की राइट साइड में आइए, नमस्कार मुद्रा में हाथ, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, सांस हल्का धीरे धीरे निकालते हुए अपने राइट साइड में झुकते जाइए, अर्थ से लगाते हुए सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे लीजिए। चलिए अच्छे नमस्कार पूरा हो। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आज हम लोग 5 मिनट के लिए करते हैं, 5 मिनट करेंगे। अपने स्पीड से करिए। नहीं विनोद जी, सॉरी प्रमोद जी, धीरे धीरे करिएगा क्योंकि नए लोग हैं। हाँ अच्छा नए लोग हैं? हाँ। चलिए चलिए शुरू करते हैं, और सांस को ध्यान रखना है इसमें। नमस्कार मुद्रा में हाथ, हल्का सा अपने पूरब साइड में अगर हो सके पूरब साइड में करिए इसको। नमस्कार मुद्रा में भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले आइए, और अपने बैक से और पीठ और सीधे से पीछे जाइए, पैर से नहीं जाए, सांस निकालते हुए धीरे 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 जाइए, और दोनों हाथ देते हैं तो बिल्कुल पलाने की कोशिश करिए, नहीं होती है अपने घुटने पे लाइए, आ जाता है तो जमीन पे लाइए। अब कोशिश करिए कि आपका सीना जो है
अपने थाई से टच कर जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेगा। सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है, ठीक से होना। सांस भरिए और बाएं पैर को पीछे ले जाइए, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए और गर्दन को ऊपर, नजर ऊपर, कोशिश करिए। यह हाथ जो है मेरा दाहिने घुटने के ठीक साइड में, बाहर साइड। तो सांस निकालते हुए पर्वतासन में आते हैं। पर्वतासन में ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन नीचे की तरफ जा रही है और आपका हिल जो है जमीन जमीन पर टच कर रहा है। केवल पंजा जमीन पर नहीं टच कर रहा है, हिल पाँव का वो जमीन पर टच करना चाहिए। स्ट्रेच देखिए कितना काफ मसल में स्ट्रेच होता है इससे। सांस भरते हुए प्लैंक बनाइए। प्लैंक सांस, इस तरह से आपकी पूरी पीठ पैर सीधा है और सांस निकालते हुए पहले घुटने को जमीन पर रखते हैं, फिर सीने को जमीन पर रखते हैं, फिर चीन को जमीन पर रखते हैं। आपका पेट जमीन पर नहीं है, कमर जमीन पर नहीं है। फिर पाँव को सीधा कर लेते हैं, सांस भरते हैं और भुजंगासन में आते हैं। भुजंगासन में आपका केवल पेट उठा हुआ है, आपकी कमर जमीन पे है। फिर पैर को टकिंग करिए, पर्वतासन में फिर से आ जाइए। पर्वतासन में गलती नहीं होनी चाहिए, आपको नाम पड़े यहाँ पर। और फिर बायां पैर हम ले जाते पहले, इसको वापस ले आते हैं। आप बायां हाथ जो है लेफ्ट है घुटने के ठीक बगल में साइड में, दाहिना पैर फैला हुआ है, गर्दन ऊपर की तरफ, नजर ऊपर की कोशिश करिए। सीना बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा। सांस निकालते हुए दोनों पैर जो है आपस में सटे होंगे, दोनों हाथ जमीन के ऊपर। कोशिश करिए कि आपका सीना जो है वो अपने थाई से टच कर जाए। सांस भरिए, ऊपर आइए धीरे धीरे धीरे, और हम अपने सीने से, पीठ से और पैर के पीछे जाएंगे। हाथ निकालिए, नमस्कार। हाथ भरिए ऊपर, हाथ ले आइए, सांस निकालिए, हाथ के नीचे आइए। एक राउंड हुआ हमारा सूर्य नमस्कार, एक राउंड हुआ। देखिए टाइम कितना हो गया, 5 मिनट हो ही गया। तो एक राउंड और करते हैं। एक बार बाएं पैर से किया, एक बार दाहिने पैर से। नमस्कार बताना, हम सांस भरते हैं, इधर थोड़ा सा तेज करें। सांस भरें, अपने सीने और पीठ से पीछे की तरफ सांस निकालिए, जमीन की तरफ पश्चिमोत्तानासन में। सांस भरिए, दाहिना पैर पीछे गया, राइट पैर, सांस निकालिए, पर्वतासन में आ गए। सांस भरा, प्लैंक स्टेज में आ गए। सांस निकाला, अष्टांगासन में आ गया। सांस भरा, भुजंगासन में। सांस निकाला, पर्वतासन में एक बार और। सांस भरा, दाहिना पैर को पीछे ले गए तो सामने है। सांस निकाला, पश्चिमोत्तानासन में फिर से। सांस भरा, ऊपर की तरफ गए एक बार, कमर, पैर और सीने के पीछे गए।
सांस निकाला है, नमस्कार हाथ, सांस भरा हाथ को ऊपर ले गए, सांस निकाला हाथ को नीचे ले आए। इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार पूरा हो। चलिए पीठ के बल लेट जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे की तो सांस नहीं खुली हुई, लेकिन सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए शवासन में। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, गर्दन सीधी बिल्कुल, दोनों पैर के बीच में 1.5 फुट की दूरी, और दोनों हाथ कमर से कम आधी फुट की दूरी पर होंगे। सांस को डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे निकालिए। चलिए लेटे लेटे 2 आसन और कर लेते हैं। एक करते हैं मकरासन, मकरासन की दूसरी करते हैं। हाथ को पहले फैला लेते हैं, दाहिना बायां पैर मोड़ के, लेफ्ट पैर दाहिने पैर पे मोड़ कर, बायां पैर पे अपने दाहिने पैर के पांव को दाएं पैर बाएं पैर के घुटने को पकड़, सांस भरी, सांस निकालते हुए पैर को राइट साइड में ले आते हैं। राइट पैर की जमीन पाया जाता है, बिल्कुल उसका घुटना पाया जाता है, बायां पैर का घुटना जमीन पे जाता है, दाहिने पैर के पंजे से पुश करते हैं और गर्दन मोड़ करके अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, और लेफ्ट ईयर जो है बिल्कुल आपकी जमीन पे होनी चाहिए। इसको मकर आसन की दूसरी विधि बोलते हैं। अगर जैसे ही अगर ये मकर आसन की दूसरी विधि बोले, आप वेट ना करें, आप फौरन करना शुरू कर दिया करें। मकर आसन की दूसरी विधि है। यहाँ अगर आप मैनेज कर सकते हो कपालभाति कर सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स। अब इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड के लिए। आप देखिए दोनों पैर के बीच में जब खड़े करते हैं, दोनों पैर को, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी है। तो बाएं को उठाया और दाहिने पैर के घुटने घुटने के ठीक नीचे रखते हैं, घुटने के ऊपर आपका पैर दिखेगा तभी मैं आपको बता सक गाइड कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे लेटे हो कि पैर नहीं मुझे दिख रहा है, तो मैं नहीं बता सकता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। उधर उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, लेफ्ट साइड में जाइए, संगीता उल्टा जाना है। हाँ राइट। गर्दन मोड़ के राइट ईयर को जमीन पर ले आइए, नजर आपका दाहिनी साइड में, राइट साइड में आपका राइट हाथ दिख रहा है, यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो है, टाइम ज्यादा हो गया, पवन मुक्तासन जल्दी से कर लेते हैं। पैर को दाहिने पैर को मोड़िए, हाथ क्लैम बनाइए, इसको अपने सीने पर खींचिए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए अपने चिन को घुटने से लगाइए और बाएं पैर को थोड़ा सा जमीन से छुड़ा लीजिए। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से, बाएं पैर को मोड़ा, क्लैम बना खींचे अपने तरफ और सांस भरते। जो दुबले पतले हैं पैर के पंजे के नीचे हाथ लगाएं तो प्रेशर बढ़ेगा, सोल के नीचे। रिलैक्स। दोनों पैर मोड़िए, दोनों पैर को भाई साहब कह रहे हैं इसको यहाँ सोल के नीचे पैर लगाइए, इस हाथ लगाइए और खींचिए अपने तरफ, सांस भरिए, निकालते हुए
चीन को दोनों घुटनों के बीच में ले आइए। रिलैक्स। तो टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए हम कुछ आसन इस पोज में नहीं करेंगे। दाहिना पैर रख लीजिए और पेट पे बना जाइए। दोनों हाथ के लिए तो आपस में सटाते हुए एल्बो को बाहर निकालिए, अपने चिन को उसके ऊपर रखिए। करते हैं के लिए, इस साटिका के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर साटिका में प्रॉब्लम हो तो पैर को मोड़िए, अपने हील को फिर से टच करिए, एक कर। दोनों पैर आते हुए 5 मिनट करते हैं। दोनों हाथ की हथेली सीने के ठीक नीचे रखें। तो 10 बार हम लोग भुजंगासन करते हैं। सांस भरते ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे। संगीता, हाथ सीधा होना चाहिए। हाँ, पूरा सीधा। जब ऊपर उठो तो हाथ सीधा करो एकदम से। हाँ, तभी तो रेट प्रेशर जाएगा। नहीं, नेक्स्ट है हम धनुरासन करते हैं। पैर दोनों मोड़ लीजिए, अपने एंकल को पकड़ लीजिए हाथ से। सांस भरिए, पीछे से पैर, आगे से धड़ छोड़िए। और इसको थोड़ा सा रोल अप एंड डाउन। रिलैक्स। फिर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। चित्रासन में दाहिना पैर और दाहिना हाथ सीधा है, बाएं पैर और बायां हाथ जो है एल शेप में है। गर्दन मोड़ करके आप बाएं साइड में देख रहे हैं। बैठ जाते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। नहीं तो शिथिलासन आसन में लेटने में बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग पहले अंडुकासन करते हैं। दोनों हाथ मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ हो, नाभि के ठीक अगल बगल रखिए। सांस भरिए, सांस निकाल के पूरी तरह से झुक जाइए, गर्दन ऊपर। और कोशिश करिए कि जितना दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए, और यहाँ पर बर्बादी कर सकते हैं तो करिए। रिलैक्स। नेक्स्ट मुंडकासन दूसरी विधि करते हैं। इसमें हम बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के ठीक ऊपर रखेंगे, हाथ की हथेली दाहिने हाथ की मुट्ठी के ठीक पीछे। सांस भरिए, सांस निकाल के झुक जाइए, तो कपालभाति यहाँ। इस बार दोनों हाथ की मुट्ठी फिर से करेंगे, थाई के ठीक ऊपर पेट के ऊपर रखते हैं। सांस भरिए, सांस निकाल के झुक जाइए, और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। अब हम लोग इसके विपरीत आसन करते हैं। तो
पुश आसन करते हैं। पुश आसन करने के लिए आप अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए, कमर पर हाथ रखिए, दाहिने हाथ को ऊपर से आते हुए अपने पाँव को पकड़िए यहाँ पे, और फिर बाएं हाथ को ऊपर से ले आते हुए फिर बाएं हाथ और गर्दन पीछे की तरफ, यहाँ पर यहाँ पर बढ़ा देंगे बस। फिर बाएं हाथ को ले आते हैं, दाहिने हाथ को ले आते हैं और फिर सीधा जाते हैं। इसके बाद करते हैं वक्रासन। वक्रासन करने के लिए बाएं पैर को फैलाइए, दाहिने पैर को बाएं पैर पे घुटने के ठीक बाएं साइड में रखिए, दाहिना हाथ पीछे की तरफ ले आइए, बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए घुटने को बाएं पैर के घुटने को पकड़िए, गर्दन सीमा को। सीमा ठीक कर रहे हो ना? सीमा, कल गलत कर रहे थे आप। सीमा, ध्यान से। सीमा एंड निखिलेश, सीमा ध्यान से देखना। रिलैक्स। संगीता गलत कर रहे हो। संगीता, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रखो ना, वो हाथ पीछे रखो, दूसरा हाथ छाती के, हाँ। पैर पकड़ लेते कि हैं। आप सही कर रहे थे। चलो करो, दूसरी तरफ से करो, बताऊंगा। राइट, प्रीति को समझ में आ गया। फिर हमेशा जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे रहता है, रिलैक्स। ध्यान रखो। गोमुख आसन करते हैं, बाएं पैर मोड़ा, उसकी हील के ऊपर बैठते हैं, दाहिने पैर क्रॉस करते हैं, घुटने के ऊपर घुटना, बाएं हाथ को पीछे से ले आते हैं, दाहिने हाथ को ऊपर से ले आकर के आपस में क्लैप बनाते हैं। यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। पैर को बदल लेते हैं, हाथ भी बदल जाएगा, दाहिना हाथ पीछे से और बाएं हाथ ऊपर से। वो तरीका बताइए प्रमोद जी, जिसको पकड़ में नहीं आता क्या करेगा? हाँ, तो अगर पीछे हाथ से पकड़ में नहीं आता है तो टावेल ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर मान लीजिए पकड़ में नहीं आता है तो बाएं हाथ को पीछे से ले आएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर से ले आना है और टावेल पकड़े हुए इस तरह से, और इस तरह से पकड़ते रहिए, खींचते रहिए, खींचिए और कोशिश करिए कि आपस में हाथ टच कर जाए। नहीं होता तो टावल के सहारे जो है थोड़ा थोड़ा खींचते रहिए। तो जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम होती है शुरू शुरू में, उनका नहीं होता है, तो ट्रैवल से थोड़ा सा उसमें स्ट्रेच करिए दोनों शोल्डर में। बहुत ज्यादा मत करिएगा एक बार में, अदरवाइज शोल्डर की पेन बढ़ सकती है। तो शोल्डर का पेन नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपस में, मेरा भी हाथ दोनों पीछे सटता नहीं था, अब आराम से सट जाता है। आराम से हम दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में टच कर लेते हैं, क्लैम बना लेते हैं। चलिए सिंहासन करते हैं, टाइम का शॉर्टेज है तो हाँ। पद्मासन में नमिता, नमिता सूर्य नमस्कार बिल्कुल। करना अभी आई हो तो। हाँ सर। सिंहासन करने के लिए दोनों हाथ की हथेलियां आपस में सटी हुई है और पीछे की तरफ है, गर्दन ऊपर की तरफ, जीवा निकाल करके 5 बार साउंड करेंगे।
सिंहासन का बहुत लाभ है। तो थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, खराश वगैरह होता है गले में, तो और थोड़ा सा गले को सहला लीजिए, कॉलर बोन को थोड़ा सहला लीजिए। और हम लोग 5 बार कुछ टाइम नहीं है बिल्कुल। अब हमको प्राणायाम टाइम को काटना पड़ेगा। चलिए 5 बार कुछ लेते हैं, इसके बाद एक बार ओम का जाप करेंगे। ओम। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें भी आपको बैठना है, हाथ की उंगलियां जो है कपाल अपान वायु मुद्रा में रखिए। तो अपान वायु मुद्रा में रखने से क्या होता है कि आपका तर्जनी रिंग फिंगर, तर्जनी उंगली जो है मोड़ करके अंगूठे के ठीक जड़ में रखते हैं, और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से दबाते हैं। इसको दबाने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। और जब आप कपालभाति करते हैं तो उसके लिए टॉक्सिन निकालने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, तो टॉक्सिन निकलता है। तो इस मुद्रा में, अगर मुद्रा में कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और Can you please show me the close-up? बिल्कुल Your hand? बिल्कुल। ये उंगली जो है ना अंगूठे के ठीक बगल वाली, इसको कहते हैं तर्जनी। इसको मोड़ करके और इसको अंगूठे के जड़ में लगाइए। Okay जी, thank you जी। और ये जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, दोनों आपस में सटा करके इसके टिप को अंगूठे के टिप से टच करिए। समझ में आया? ठीक है। और हाँ। लिटिल फिंगर बिल्कुल बाहर निकली रहेगी। ये पूरा जो है दोनों हाथ में करिए इसको, और इसको कम से कम 16-17 मिनट करके रखिएगा। अच्छा ठीक है जी। मिनिमम इसके 60 फायदे मिनट। इसके फायदे बता दीजिए तो सब लोग इसके लगा फायदे बहुत हैं। पहले तो अंगूठा का जो टिप है और जो जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर का जो टिप टच कर रहा है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और जो ये जो क्या कहते हैं, तर्जनी अंदर अंगूठे के टच करती है, तो इससे गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, पेट में गैस की। और दोनों इस तरह से आप करके रखते हैं तो जो टॉक्सिन है बॉडी की, वो रिलीज होती है, निकलती है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो एक कैटलिस्ट का काम करता है, टॉक्सिन का और ज्यादा फास्ट निकालता है, क्योंकि कपालभाति टॉक्सिन निकालने की क्रिया है। और इसको करके बैठ करके करते हैं तो और ज्यादा आसानी से होता है। तो करिए इसको, कपालभाति करते हैं। थैंक्स प्रमोद जी। और इनको सिद्धांत में बैठना है तो लेफ्ट पैर को मोड़िए और इसके हिल के ऊपर अपना रेक्टम मसल और जो पेशाब का द्वार है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरेनियम, उसके ऊपर रखिए, उसको प्रेशर दीजिए और दाहिने पैर को उठा करके अपने काफ मसल और थाई के बीच में जो स्पेस बनता है उसके अंदर अपने पंजे को घुसा लीजिए। दोनों हिल जो है एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो ये सिद्धासन बोलते हैं इसको। अगर नहीं होता तो पद्मासन में रखिए, सुखासन में करिए, क्योंकि ये बहुत आसान आसन नहीं है जो सिद्धासन है।
अगर करने में दिक्कत होती है तो, नहीं तो आसानी से हो जाता है। और कपालभाति अपने स्पीड से करिए, कोई जरूरी नहीं कि बहुत फास्ट स्पीड में करिए, धीरे धीरे करेंगे तब भी बहुत लाभ करता है, उतना ही लाभ है। तो चलिए करते हैं। तो जिसको हार्ट की ट्रबल बहुत हो, जिसको घबराहट बहुत आती हो, सांस बहुत तेज चल रही हो, अपान वायु मुद्रा उसके लिए रामबाण का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट ट्रबल के लिए और गैस के लिए और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, अभी इन्होंने बताया, हार्ट का ही थोड़ा सा मिस कर गए थे। तो मेनली उनके लिए है जिनकी हार्ट की ट्रबल होती है, स्ट्रोक्स पड़ते रहते हैं, ये आपको सेव कर सकता है, सेवर है लाइफ। थैंक यू भाई साहब। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो जिस समय कपालभाति चलता रहता है उस समय आप पूछ सकते हो अपने। कमर सीधी होनी चाहिए, इसमें आप बैठे बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। आपका जो जो क्या बोलते हैं, बैक बिल्कुल सीधा। इससे क्या प्रमोद जी एसिडिटी भी कंट्रोल आएगी? क्या हो, एसिडिटी भी क्या इससे कंट्रोल आएगी इस मुद्रा से? एसिडिटी के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो एसिडिटी के लिए भी इसमें देखिए, गैस के लिए बताया ना कि गैस निकालने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो एसिडिटी तो नॉर्मली जो है गैस एक कॉम्बिनेशन है, एसिडिटी है उसके लिए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे और भी उपाय भाई साहब बताते रहते हैं। आप ग्रुप में जुड़ी हैं तो उसमें लिखते भी रहते हैं कि एसिडिटी के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या उसका काफी लाभ होता है। जैसे एसिडिटी में तो सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि आप ठंडा दूध पीजिए थोड़ा सा, तो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है उसका। अगर एसिडिटी है और आपको हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत जल्दी फायदा करता है। भाई साहब ने पहले ही बताया था कि त्रिफला खाइए शाम को, रात में त्रिफला का 1 चम्मच पानी में घोल करके हल्का से गुनगुने पानी में पी लिया करिए रोज, रात में सोने से पहले। उससे भी काफी लाभ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि त्रिफला में आंवला मिला होता है, जो खट्टा होता है, तो एसिडिटी कभी कभी बढ़ा देता है। तो एक बार टेस्ट करिए, अगर बढ़ता है तो फिर उसको स्टॉप कर दीजिए। लेकिन कच्चा दूध, बिल्कुल ठंडा दूध है, उसको पीजिए, इससे लाभ जरूर होता है। आया, बहुत अच्छा प्रश्न भी आया कि त्रिफला में आंवला खट्टा होता है इसलिए एसिडिटी में नुकसान करेगा। एकदम रिवर्स है। जो आंवला होता है वो खट्टा तो लगता है लेकिन एसिड नहीं होता है, वो बेसिक होता है। और बेसिक जो होता है दैट इज रिवर्स ऑफ एसिड। नहीं, खट्टे में टेस्ट होता है उसका जरूर, लेकिन वो एसिड को भी मारने में फायदा करता है। इसीलिए त्रिफला जो है, त्रिफला का मतलब ये 3 चीजों के लिए विशेष फायदा करता है। जिसको वात की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए भी फायदा, जिसको एसिडिटी है उसके लिए भी फायदा, जिसको जोड़ों में दर्द है उसके लिए फायदा। त्रिफला में 3 चीजें होती है ना, हरड़ बहेड़ा आंवला। हरड़ जो होता है एसिडिटी और गैस, बहेड़ा आपके वात को सही प्रशमन करता है, और आंवला आपके साइनस को, यानी आपके कफ को सही करता है। तो इस त्रिफला इट्स वेरी नाइस। थैंक यू अरुण जी एंड प्रमोद जी। और साइनस के लिए अगर प्रॉब्लम है तो साइनस की प्रॉब्लम के लिए जैसे कपालभाति हम कर रहे हैं, तो अपने अंगूठे से अपने राइट नोज को बंद करिए, तो लेफ्ट नोज से कपालभाति। फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करिए और राइट नोज से कपालभाति करिए। इससे साइनस खुल जाती है, एक बहुत ही लाभकारी है। मैं तो इसका बहुत ही मैंने लाभ लिया है। मेरा साइनस बहुत ही कंजस्टेड था और
डॉक्टर ने बिल्कुल ऑपरेशन का डेट दे दिया, और इतना इमरजेंसी ऑपरेशन का डेट दिया था कि नॉर्मली आप देखते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट से टाइम मिलना जो है महीने 2 महीने का वेट होता है, लेकिन मेरा इतना सीरियस था कि उसने विद इन वीक, सेम वीक में मुझको टाइम दिया, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करना। मैंने कहा कि यही कोशिश करते हैं कुछ और देखिए केवल कपालभाति और कुछ और एक्सरसाइज करके नॉर्मल हो गया। अब साइनस है नहीं, तो साइनस के लिए चलिए हमारा कपालभाति का टाइम खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम, जिसमें कि हम पहले वाह कुंभक करेंगे। वाह कुंभक में सांस पूरी तरह से निकाल के बैठते हैं, तीनों बंद लगा करके। मूल बंद में अपने रेक्टम मसल को स्क्विच करते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं और चिन और सीने को आपस में सटाते हैं। तो तीनों बंद लगा करके और उतने देर तक बैठे जितना आप मैनेज कर सकें। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत देर तक इसको स्ट्रेच मत करिएगा क्योंकि नुकसान कर सकता है। तो हम करीब 3 बार जो है वाह कुंभक करेंगे। इसके बाद अग्निसार करेंगे। अग्निसार अगर आप लोग नए हैं, नहीं जानते, तो पूछ लीजिएगा। उसमें सांस को निकाल करके पूरी तरह से पेट को अंदर बाहर करते हैं, और ये भी जो पेट को अंदर बाहर करते हैं तो पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जो आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, उसमें भी इससे लाभ होता है। लेकिन अगर आपको इस समय प्रॉब्लम है और आपको पेट में दर्द हो रहा है, या आपने पेट में ऑपरेशन कराया है, या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इसको मत करिएगा। अग्निसार अवॉइड करिएगा इस समय, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। अगर नहीं है इस समय इमीडिएटली, तो करिए इसको, होने नहीं देगा किसी बीमारी को पेट से रिलेटेड। तो चलिए करते हैं। पहले हम वाह कुंभक करेंगे और फिर अग्निसार करेंगे। हमने बोलते बोलते 2 मिनट खत्म कर दिया, तो चलिए अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा, 2 मिनट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लोग रह लगा। आज 18 लोग आए हुए हैं, तो रोज क्यों नहीं आते ये लोग हैं? आपको जब समय मिले जरूर आए। ये जरूरी नहीं है कि आपको 5:30 बजे ही आना होता है और फिर आपको 6:45 ही जाएंगे। आप जितनी देर आओगे उतना आपको फायदा मिल जाएगा। नहीं, 15 मिनट भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो वो धीरे धीरे समय बढ़ेगा अपने आप। जब आपको फायदा लगेगा कि इसका तो फायदा है, कम से कम ये प्रभात बेला में आप उठ तो जाते हैं, कितनी अच्छी बात है, बताओ। अग्निसार करते समय मूल बंद लगा करके। कोई भी प्रॉब्लम हो सुधा जी, आपको आना ही चाहिए। आपने इतने दिन तक छोड़ दिया, कल मैंने याद दिलाया तब आप आ जाए अपने, तो आपको आना ही चाहिए। इस उम्र में तो मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा समय हमारा निकलता है और दूसरों से बातचीत हो जाती है। आप ये मत समझें कि हम वीडियो चल रहा है हमारा डिस्टर्ब है, हमसे वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। वीडियो तो हम इसलिए बोलते हैं और कि आपको हम देखते रहें कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक फायदा, और आपका भी फायदा होता है इसमें कि आप कर भी रहे हो या खाली बैठे हुए देख रहे हो कौन क्या कर रहा है। नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं होता है। आप आए हो तो समय तो लगाओगे ही, कुछ आना ही माने रखता है। लेकिन कुछ करें तभी अपना आ, रखें, नहीं तो आप लॉगिन ही तभी करें जब आप कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आपको हमें बताना थोड़ा ना है कि आपने लॉगिन खोला कुछ कर रहे हो, आप अपने लिए करते हैं।
चलिए, हमारा टाइम खत्म हो गया निसार का। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम हम बाएं नाक से शुरू करते हैं और बाएं नाक से ही अंत करते हैं। तो बाएं नाक से शुरू करने का मतलब दाहिने नाक को अपने अंगूठे से पहले बंद करते हैं और बाएं नाक की सांस भरते हैं। और जितने देर में सांस भरते हैं, पहले तो बाएं नाक को बंद करते हैं अपने रिंग फिंगर से और दाहिने नाक से डबल टाइम को सांस को निकालते हैं। फिर दाएं नाक से फिर सांस भरते हैं, जितने देर में भरेंगे बाएं नाक से उसके डबल टाइम निकालते हैं। तो इस तरह से हम अनुलोम विलोम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और जब सांस भर लेते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं, बहुत थोड़ा टाइम के लिए रुकते हैं, फिर सांस निकालते हैं। तो हमारा आंतरिक कुंभक भी हो जाता है। थोड़ा सा रुकते हैं और सांस निकालने के बाद थोड़ा सा रुकते हैं तो बाह्य कुंभक भी हो जाता है। तो हमारे पास अनुलोम विलोम के टाइम पर बाह्य कुंभक भी हो जाता है और आंतरिक कुंभक भी हो जाता है और अनुलोम विलोम होता रहता है। तो ये करते रहिए, धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये आसन, ये प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए है। तो इससे एनर्जी लॉस नहीं होती है, बल्कि नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। इसको करिए, करते रहिए। 5 मिनट है हमारे पास, अब तो 4 मिनट बचा, 4 मिनट है, तो अनुलोम विलोम करते रहिए। अक्सर एज जब ज्यादा होती है तो पार्किंसन होता है ना, जिसमें हाथ ऐसे हिलते रहता है, कब्बे। तो ये अनुलोम विलोम, अभी बहुत अच्छी बात बताई है प्रमोद जी ने। हमारे शिक्षक अब बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ये जब हम लाभ बताते हैं ना तो बड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है ना। पार्किंसन जैसा रोग कोई दवा आज तक नहीं बनी है, लेकिन आपका ये अनुलोम विलोम पार्किंसन सही कर सकता है। समझ गए? यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, हीलिंग, आपको चोट लग गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की इंटेक इतनी अधिक हो जाती है कि अपने आप सारी चीजें सही होने लग जाती है। तो इसके लिए कोई अवस्था नहीं है, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है कि आपने खाना खाया है तो नहीं कर सकते। भाई इमीडिएटली तो बैठोगे नहीं, आप चाय पी लीजिए आराम से, तब भी कर सकते हो। चाय तो पीना मना है, लेकिन फिर भी किसी को पैरालिसिस है, उसको बोल दो करो। अगर हाथ नहीं उठता है तो बोलो लंबी गहरी सांस लो और देखो 1 महीने 2 महीने में कितना वो एक्टिव हो जाता है। अब आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि योग से जो फायदा होने वाला है वो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो फायदा कर सकती है। फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, इतना व्यस्त है हम, हैं? आनंद भाई साहब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस अनुलोम विलोम के बारे में? जरूर पूछिए, हम तो बोल रहे हैं मेरा, ना कि हाँ जी, मेरा एक साइड तो आप जैसे बोलते हो ना कि 10 सेकेंड्स के लिए आप ब्रीथ करो और फिर 20 सेकेंड्स निकालो और फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर। पर जब मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड से लेती हूँ, जब राइट साइड से निकालती हूँ तो वो 20 नहीं होता, वो 10-12 से ज्यादा नहीं हो पाता। इसका मतलब ये तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, क्यों क्यों, जब एक तरफ से सही हो रहा है एक तरफ से सही नहीं हो रहा है, हाँ जी। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अभ्यास करो, इसका हो जाएगा। अब 12 ओके। तो हो रहा है, एक दिन 13 हाँ कर जी, दो, एक दिन 14 कर दो, एक दिन 15 कर दो। बहुत अपना कोशिश कर रही हूँ, मतलब, बहुत हाँ, टाइम बॉर्डर से। अपना 12 मत बनो। और ये भी समझ लें कि जितना कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको फायदा तो हो ही रहा है, फायदा को बढ़ा रहा है। अगर आप इसका ऐसे करोगे तो फायदा बढ़ जाएगा। फायदा तो होगा ही होगा, ये कतई अपने मन में नहीं लाना कि हमने तो कम टाइम लगाया निकालने में। ठीक है, थैंक यू।
ये टाइम नहीं रह गया, खत्म हो गया हमारा टाइम अनुलोम विलोम के लिए। अब भ्रामरी कर लेते हैं क्योंकि 6:41 हो गया है। तो भ्रामरी के लिए अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी को ललाट के ऊपर लगाते हैं, और बची तीनों उंगलियों को मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर तीनों को आंख पर अपने सॉफ्टली रखते हैं, हल्के से रखते हैं, और सांस पूरी तरह से भरते हैं, और हमिंग साउंड के साथ सांस को धीरे धीरे निकालते हैं। चलिए करते हैं, 2 मिनट के लिए करेंगे। आराम से बैठते हैं। बिल्कुल अपने सांस को ध्यान रखिए, बॉडी में जो सेंसेशन होता है उसको ऑब्जर्व करिए, थॉटलेस होने की कोशिश करिए, बिल्कुल कोई विचार ना आए। अगर कोई विचार आता है तो उसके ऊपर अटैच मत होइए, बस उसको ऑब्जर्व करिए कि विचार आ रहा है, अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे एक बार, उसके बाद शांति पाठ। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देव शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ के तिलियों को आपस में मिलाइए, घर्षण करिए, तो उष्मा क्रिएट हो रही है। आंखों के ऊपर टॉपल रखिए,
चेहरे के हल्का सा मसाज कर दीजिए और उस बॉडी पार्ट्स को भी रब कर लीजिए और हाथ से टच कर लीजिए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट हो, घुटना हुआ, शोल्डर हुआ, कहीं भी। और फिर दोनों हाथ हथेलियां खोल करके अपने सामने रखिए, आंख को धीरे से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभात। आप सभी लोगों को